दोस्तों आज हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं यह शुद्ध रूप से टैक्स पर आधारित है। एक नया क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्लास और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पढ़ लिया था और एक नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्स। टैक्स से रिलेटेड आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि इसे पढ़ने के बाद ये छोटी सी क्लास आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोग उसे कर ले जाएंगे, क्रैक कर ले जाएंगे। इसमें हम टैक्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं होगा जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। टैक्स के सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पक्षों पर इसके हम लोग टैक्स पर चर्चा करेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो इससे जो है कैच मैच न करे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं ये क्या है। हम लोग इसमें देखेंगे, पहले टैक्स को पढ़ेंगे। टैक्स में हम लोग देखेंगे टैक्स के कौन कौन से प्रकार हैं और किस प्रकार के टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आता है, वो लोग कैसे कैसे लगते हैं, उनका मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर कुछ विशेष प्रकार के टैक्स हैं, इनको हम लोग देख लेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है। इन सभी पर हम लोग एक जो है बहुत ही कंसेप्ट पूर्वक बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये टैक्स क्या है मेरे भाई। टैक्स को समझना है मेरे भाई, जैसे हम लोग अपना खर्चा चलाना होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं भैया, कहीं से व्यवस्था करेंगे, कहीं से मिलेगा तभी ना खर्चा चलेगा। तो इसी तरह से सरकार जो है अपना खर्चा चलाने के लिए टैक्स लेती है और सरकार की इनकम का एक बड़ा स्रोत जो होता है टैक्स होता है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा जो होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो यही जो है एक बहुत बड़ा स्रोत होता है टैक्स। टैक्स के माध्यम से सरकार जो है बहुत बड़ा स्रोत टैक्स सरकार को प्राप्त होता है और उससे चलाया जाता है। तो टैक्स की अगर परिभाषा की बात करें तो यह एक निश्चित अंशदान होता है जो सरकार प्रत्येक व्यक्ति से लेती है, वसूलती है, जो हर व्यक्ति को देना पड़ता है, यह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है अप्रत्यक्ष टैक्स। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं क्या है मेरे भाई। पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आप ऐसे समझिए, जहां पे निगाहें वहीं पर निशाना, यानी डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी से वसूला भी जाएगा। जिसके ऊपर लग गया भार उसी के ऊपर आएगा, उसी को देना पड़ेगा, उसका वहन उसी को करना पड़ेगा। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स क्या है, जैसे व्यक्ति की जो इतना पैसा इकट्ठा लाभ कमा के जितना पैसा इकट्ठा किया है, उस इकट्ठा किए हुए पैसे पर जो टैक्स लगेगा तो उसी व्यक्ति को देना होगा ये टैक्स। तो ये होती है इनकम टैक्स। जैसे हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के माध्यम से खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिए हैं और इकट्ठा कर लिए, एक लिमिट से ऊपर पैसा जब हो जाता है किसी व्यक्ति के पास तो सरकार उसे जो है इनकम टैक्स लगा देती है। जैसे हर साल बजट में सरकार ये घोषणा करती है कि हाँ हम लोग इतने से इतने इनकम, उसे टैक्स स्लैब बोला जाता है। सरकार टैक्स स्लैब जारी करती है बजट में और बताती है कि इतने से इतने इनकम वाले पर हम इतना से इतना % टैक्स लगाएंगे। जैसे क्या है कि 2.5 लाख से कम जिसका रहेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जिसका जो है इनकम रहेगी उस पर 5% का टैक्स लगेगा और जो है 5 लाख से 10 लाख का जो रहेगा उस पर जो है 20% का टैक्स लगेगा। और यदि 10 लाख के ऊपर है मान लीजिए उसका, तो अमूमन कहा जाता है 30%। 30% एक एवरेज में आपको बहुत बड़ी राशि है, करोड़ों में है, तो वहाँ पर जो है ये 30% का टैक्स लिया जाता है, जो सरकार थोड़ा सा अदलती बदलती कम बेसी करती भी रहती है। तो हम लोगों ने टैक्स देख लिया। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला होता है जो है इनकम टैक्स और दूसरा क्या है यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स, जिसे हिंदी में निगम कर कहा जाता है। निगम कर क्या है मेरे भाई, कंपनियों का जो शुद्ध लाभ होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, इस टैक्स को निगम कर या जो है कॉरपोरेट टैक्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई कंपनी चला रहे हैं, सब कुछ लागत खर्चा बर्चा काट पीट के जितना हमें शुद्ध लाभ हो रहा है, शुद्ध लाभ नहीं, शुद्ध लाभ जितना हो रहा है और सरकार उस हमें शुद्ध लाभ पर टैक्स लगाएगी, तो ये होता है इनकम टैक्स, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है। कॉरपोरेट टैक्स पहले क्या था कि अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था, 50% था कि हम जितना जो है हमारी कंपनी जितना लाभ कमाएगी उसका आधा जो है सरकार लेगा। फिर क्या हुआ, बाद में इसे 30% किया गया, लेकिन फिर जो है इस समय वर्तमान में सन 2019 में शायद, हाँ सन 2019 में सरकार ने इसे जो है 22% कर दिया है
कि यानी कंपनियां जो शुद्ध लाभ कमाएंगी उसका 22% सरकार को देना होता है। अगर हम लोग मैट को देखें तो ये मैट अभी हम आपको जब जीएसटी पढ़ाएंगे तो उसमें मैट क्या होता है, वैट क्या होता है, बिक्री कर क्या होता है, इन सबको डिटेल से बताएंगे। लेकिन आप एक छोटा सा व्यू जान लीजिए। आप ये क्या है, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, अभी जैसे हमने बताया ये शुद्ध लाभ पर जो कंपनियों के शुद्ध लाभ पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, निगम कर। और कंपनियों के किताबी लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है इसे जो है मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहा जाता है। किताबी लाभ क्या है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हम प्राइमरी के टीचर हैं, 60,000 कमा रहे हैं, तो दूर वाले को लगेगा कि इसकी इनकम 60,000 है, इसको जितना चाहें हम उतना निचोड़ लें, ये किताबी लाभ हो गया। अब जब हमारे घर वाले जो हैं उनको पता चलेगा कि भैया इसका कितना खर्च आता है, यहाँ खर्च, बाल बच्चे, माँ बाप, घर परिवार, दवा दारू सब जितना मिला के इसके पास 10,000 बचता है, तो ये जो सब कुछ काटने पीटने पर आता है इसे शुद्ध कहा जाता है। और जो सिर्फ अकाउंट में आ रहा है वह जो है किताबी लाभ है। तो यहाँ होता है जो किताबी लाभ पर सरकार टैक्स लगाती है तो उसे जो है मैट, इसके बारे में हम जीएसटी पढ़ाएंगे तो आगे भी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया मैट क्या है, यहाँ पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को देखते हैं, ये क्या है। तो मेरे भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसी का उल्टा होता है। क्या होता है आपको लोगों को पता ही होगा कि इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यानी आपका निगाह कहीं और है, आप निशाना कहीं और लगाना चाहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा इसका भार उसके ऊपर नहीं आएगा, किसी और के ऊपर आता है। तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे सरकार लगाती तो कंपनियों के ऊपर है, उद्योगों के ऊपर, लेकिन इसका भार उस कंपनी, उस उद्योग में बनने वाले वस्तुओं का जो उपभोग करता है उसके ऊपर आ जाता है इसका भार। जैसे मान लीजिए जीएसटी हो गया, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। मान लीजिए सरकार ने, कंपनी ने कोई चीज़ बनाया, ये मार्कर एक बना दिया मान लीजिए कंपनी ने, तो इस मार्कर के बनाने के बाद कंपनी ने अपना लागत मूल्य जोड़ लिया और लाभ जोड़ लिया। तो उसने सोचा कब हम 40 रुपया में इसको मार्केट में बेच दे। तो सरकार आ गई, सरकार कही भैया इस पर हमें टैक्स चाहिए। तो कंपनी कह रही अभी तो हमने टैक्स दिया था, कहा पगला वो इनकम टैक्स था, ये हम जो है बिक्री, ये जो वस्तु और सेवा कर ले रहे हैं इससे क्या होगा, इसका भार तुम पर नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, इसका जो उपभोग करेगा उसके ऊपर आएगा। तो कंपनी ने कहा कैसे होगा, तो कह रहे यहाँ अधिकारी बता रहे हैं जो लोग वसूलने आए, कहा देख पगला तू हमें दे दे, तू हमें दे दे और उसके बाद तू जो है व्यापारी से ले लेना, व्यापारी दुकानदार से ले लेगा और दुकानदार जो इसका उपभोग करने आएगी जनता उससे ले लेना। तो इसका भार तो हम तुम पर लगा रहे हैं लेकिन इसका भार आम जनता पर आएगी जो इसे उपभोग करेगा। तो यानी सरकार ने लगाया उद्योगों, कंपनी के ऊपर, इसका भार किस पर आ गया, आ गया जो है उपभोग करने वाले जनता के ऊपर। तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट में हुआ। अब बिक्री कर क्या होता है, इसे थोड़ा सा बता दे, बहुत बड़ी चीज़ है, जीएसटी में और बताएंगे इसे। ये क्या है बिक्री कर, जैसे हमने कोई मतलब वहाँ से कोई चीज़ बिका, हमने आपको बेचा, आपने उसमें कुछ अपना जो है खर्चा किया, तो खर्चा मिलाकर और इसको भी मिलाकर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 500 रुपया का कोई चीज़ बेचा, कंपनी ने 500 रुपया का बेचा, उसमें मान लीजिए 400 रुपया इसका लागत मूल्य है, 100 रुपया टैक्स है। तो क्या होगा कि कंपनी ने इसमें कुछ 50 रुपया ऐड कर दिया और अपना 50 रुपया लागत लगा दिया, इसका मूल्य 550 हो गया। तो 550 रुपया है, फिर कंपनी जो अगला जो है इसे 10% में महंगा बेचेगा, यानी 55 रुपया और जोड़ देगा, 605 हो जाएगा। तो इस तरीके से हर आदमी जो अपना लागत मूल्य जो है खर्चा जोड़कर अगले को जो है बेचता है तो इसे बिक्री मूल्य कहा जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है वैट, ये हम लोग जीएसटी में भी इसको भी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। वैट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीद कर लाए, उसके टैक्स पर नहीं, उसके जो है केवल बिक्री के आधार पर उसको हम लोग टैक्स लगाएं। ये आगे हम लोग बताएंगे कि जैसे कि कोई चीज़ हमने एक बार कंपनी से निकली
और जो है जनता के पास पहुंची, तो बीच में जो जितना टैक्स लगा है उसे जो है वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। बीच में कितना महंगी चीज़ें हो गई, कंपनी ने दिया था 100 रुपये का, जनता के हाथ में पहुंचा 250 रुपये का, ये जो 150 रुपया बीच में आया, तो यही जब जो है उसमें जुड़ गया लागत मूल्य में, तो यही वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इसको हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे जब जीएसटी पढ़ेंगे तब, तो मैंने केवल इसलिए बता दिया कि ये भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बिजनेस में प्रयोग किया जाता है, काउंटर वेलिंग टैक्स। काउंटर वेलिंग टैक्स क्या होता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान से सुनिए। सरकार अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए, घरेलू इंडस्ट्रीज को संरक्षण देने के लिए जो है विदेशों से जो माल आता है उस पर टैक्स अगर लगाती है तो इसको जो है काउंटर वेलिंग टैक्स कहा जाता है। इसकी हिंदी तो पता नहीं क्या है, लेकिन यही प्रयोग किया जाता है हर जगह। तो है काउंटर वेलिंग टैक्स कैसे लगाती है, जैसे मान लीजिए चाइना सामान लेकर आया अपना भारत में बेचने, तो चाइना तभी आएगा जब सोचेगा कि हाँ, हम जैसे भारत में मोबाइल कोई बन रही है वो 10,000 की है, चाइना क्या सोचेगा कि हम लोग अगर भारत में अपना सामान सस्ता बेचेंगे तभी सब लेगा, नहीं तो किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वह हमारा सामान खरीदेगा। हमारा जब तक सस्ता नहीं होगा इंडिया के माल से तब तक हमारा कोई नहीं खरीदेगा। तो चाइना अपना माल बहुत ज़्यादा सस्ता करके ले आया है भारत में बेचने, तो भारत सोचेगा कि अगर इसी का बिकने लगेगा, हमारा नहीं बिकेगा, जो हमारी इंडस्ट्रीज हमारे उद्योग बना रहे हैं उनका कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो महंगी हैं। तो सरकार सोचेगा इसको बचाना है, हमें बचा लें, नहीं तो क्या है हमारे उद्योगों का सामान नहीं बिकेगा, उद्योग बंद हो जाएंगे और उद्योग में काम करने वाले लोग घर बैठ जाएंगे, बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे आ जाएगी। तो सरकार करती क्या है कि जो सामान लाया है चाइना मान लीजिए बेचने के लिए, उस पर खूब भारी भरकम टैक्स लगा देगी, इतना टैक्स लगा देगी कि वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो वो भी इंडियन, जितना इंडिया के दाम वाला है उसी दाम के ये भी बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है, जनता सोचेगी कि यार ये हमारे इंडिया का माल है, ये चाइना का माल है, दोनों बराबर हैं, तो हम लोग इंडिया का ही खरीदते हैं। तो ये होती है जो है काउंटर वेलिंग टैक्स। उद्योगों को बचाने के लिए विदेश से आए हुए माल पर जब सरकार टैक्स लगाती है तो इसे काउंटर वेलिंग टैक्स कहा जाता है। अब एंटी डंपिंग टैक्स क्या होता है मेरे भाई, ये भी इसी तरह से बहुत खतरनाक चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये। पहले आप डंपिंग का मतलब क्या समझिए। जैसे मान लीजिए सरकार ने चाइना सामान लेकर आया और सरकार ने टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया। अब चाइना वाला व्यापारी जाके बताएगा अपने सरकार से, कहेगा मालिक वो तो टैक्स लगा के महंगा कर दिया है, अब जितना इंडिया की दाम है उसी दाम के बराबर कर दिया है। तो चाइना उसे नेगेटिव सब्सिडी देगा, यानी नेगेटिव सब्सिडी दे दिया, कहेगा कि भैया अब तक हम तुमसे टैक्स ले रहे थे, अब हम तो तुम्हारा टैक्स भी माफ़ कर दे रहे हैं। मतलब सरकार कह रही है इंडस्ट्री की चाइना वाले से कि अब हम तुमसे टैक्स भी नहीं लेंगे और उल्टा तुम्हें और पैसा देंगे, तो तुम ले जाकर जो है और माल को सस्ता करो, और माल को सस्ता कर दोगे, अगर वो दुगना भी टैक्स लगाएगा इंडिया तो भी हमारा जो है सस्ते में रहेगा, तो उससे जो है अपना जो है बाज़ार क्रिएट हो जाएगा इंडिया में और हमारा जो है छा जाएंगे। एक बार हम लोग छा जाएंगे तो हम लोगों की चल जाएगा। तो यही क्या हुआ, वो नेगेटिव सब्सिडी देता है, फिर चाइना आता है, उसके बाद एकदम सस्ता कर देता है। अगर मोदी जी उसे दुगना भी करेंगे फिर भी जो है भारत के आधे दाम में रहेगा। तो क्या होता है कि जब मोदी जी सोचेंगे हाँ ये तो इतना सस्ता कर दिया, मान लीजिए मोबाइल जो है 2,000 का दे दिया, अब मोदी जी उसे 5,000 भी कर देंगे तो फिर भी जो है वो उतना रहेगा। तो यही से इसका जो है क्रिएशन हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे एडिशनल जो एंटी डंपिंग का मतलब समझ लिया कि नेगेटिव सब्सिडी देकर और उसके मूल्यों को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है, तो जिसके कारण जो है उसके अपने माल को सस्ता बेचने के लिए बाज़ार में, तो उसे जो है कर दिया जाता है डंपिंग। तो सरकार उसी डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगा देती है उसे एंटी डंपिंग टैक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सस्ता कर दिए तो सरकार फिर कहेगी भैया आपने इतना क्यों जो है सस्ता किया है, हम फिर इस पर टैक्स लगाएंगे, तो सरकार उस पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो वो एंटी डंपिंग टैक्स हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ इसको समझा। अब हम